नमस्कार, मैं विजय पाल सिंह ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली ERP9 या टैली प्राइम या टैली .07 में हम कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। क्योंकि जब भी हम टैली पर वर्क करते हैं तो प्रथम कार्य होता है कि अपने नाम की एक कंपनी बनी हो। तो आइए आज हम आपको डेस्कटॉप पर अवगत कराते हैं प्रैक्टिकल के रूप में कि सिस्टम पर यानी जब हम कंप्यूटर पर चलते हैं तो अपने नाम की कंपनी को हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो बिना किसी विलंबता के साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि डाली जाने वाली प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप नई जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टैली विंडोज है। आपको शुरू से बता देते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर यहाँ पर टैली ERP9 आपको दिख रहा है। पॉइंटर को ध्यान पे रखिएगा। जब आप टैली ERP9 पे डबल क्लिक करते हैं तो विंडोज आपकी ओपन हो जाती है। जी, तो आप टैली प्रोग्राम को आप डबल क्लिक के साथ में ओपन कर सकते हैं। जब आप टैली विंडोज ओपन करते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार से टैली का विंडोज दिखाई देगा, जिसमें सिर्फ हम देखिए लाइसेंसी ऑपरेशन बताया जा रहा है। लाइसेंसी ऑपरेशन ये कंपनियों में जहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं वो इसे वर्क में लेती हैं। हम लोग सीख रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। तो नीचे आप देखिएगा सेकेंड लास्ट ऑप्शन है वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ पर आप देखिएगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। आपको बता दें एक चीज कि जब हम टैली में वर्क करते हैं तो हमें एक शॉर्टकट नेम हिंट करता है टैली प्रोग्राम, जिसका बाय डिफॉल्ट कलर रेड होता है। कहने का मतलब कि जो अक्षर आपको टैली में रेड कलर में हाईलाइट होगा वो उस ऑप्शन का, उस विकल्प का शॉर्टकट की होता है। उस शॉर्टकट की में हमें ये भी देखना होता है कि उस रेड कलर के अक्षर के नीचे कोई डैशिंग लाइन तो नहीं है। डैशिंग लाइन दो प्रकार की होगी, एक सिंगल लाइन होगी और दूसरी डबल लाइन होगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए W के नीचे सिंगल लाइन है, यहाँ पर L के नीचे सिंगल लाइन है, फिर कॉन्फ़िगरेशन में C के नीचे सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि आप Alt के साथ में उस लेटर को प्रेस कीजिए। Alt बटन आपको कीबोर्ड में मिल जाएगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये Alt की है आपकी ALT। Alt के साथ में आप क्या प्रेस करेंगे? W। क्या बता रहा है वर्क इन एजुकेशनल मोड को ओपन करने के लिए? Alt के साथ में W। तो देखिए हम Alt के साथ में W प्रेस कर रहे हैं। Alt प्रेस कर लिए, फिर उसके बाद में W पे क्लिक कर दोगे। जब Alt के साथ में W को क्लिक कर दीजिएगा तो विंडोज आपकी इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखिए बता रहा है कंपनी इंफॉर्मेशन। क्या बता रहा है यहाँ पे? कंपनी इंफॉर्मेशन, जिसमें है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब है कि हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है, हम उस कंपनी को सिलेक्ट करके ओपन करके गेटवे ऑफ टैली पर जाकर वर्क कर सके। लेकिन अभी तो हमारे द्वारा कोई कंपनी क्रिएट नहीं की गई। हम लोगों को क्या सीखना है आज की डेट में? हम लोगों को आज की डेट में क्या सीखना है? जी, थोड़ा तेज बोलिए। हम लोगों को आज की डेट में क्या सीखना है?
जी, कंपनी को क्रिएट करना। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि अपने नाम की कंपनी टैली प्रोग्राम में किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे तीसरा ऑप्शन आप देखिएगा है क्रिएट कंपनी। आप क्रिएट कंपनी पर एरो की सहायता से पॉइंटर को ले आओगे या माउस के पॉइंटर को आप ले आइए। तो क्रिएट कंपनी में देखिए एक अक्षर आपको दिखेगा सी, जो किस कलर में है, रेड कलर में। और अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि जो लेटर रेड कलर में हाईलाइट दिखेगा वो उस विकल्प का शॉर्टकट होता है। अब शॉर्टकट में हमें ये देख लेना है कि उसके नीचे डबल लाइन है या सिंगल लाइन है या फिर बिना लाइन के है। तो सी हम देख रहे हैं कि बिना लाइन के है, इसलिए हम ना तो आल्ट प्रेस करेंगे और ना कंट्रोल प्रेस करेंगे, केवल क्या प्रेस करेंगे, सी। जब सी को प्रेस करेंगे तो हमें एक फॉर्म मिल जाएगा जिस पर कि हम अपने सारे नॉमिनेट एड्रेस को फिल करके कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए ये टैली का होम पेज आपको ओपन मिल गया है जिसमें आपको एक फॉर्म मिला है, इसे आप फिल कीजिएगा। पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के किस फाइल में इसे सेव करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ए, लोकल डिस्क बी, या आप अपनी तरफ से कोई लोकल डिस्क बनाना चाहते हैं ई एफ जी एस जे एक्स वाई जेड जो भी हो, तो उसमें आप अपनी कंपनी को रखना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए है लिखा हुआ है सी यूजर्स पब्लिक टैली ईआरपी डेटा, यानी कि ये जो कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं उसे सी ड्राइव में क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि जब भी हमें कंप्यूटर में कंपनी को ढूंढना पड़ेगा या ढूंढेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, सी ड्राइव में मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो जैसे तैसे वो जो भी है हम वैसे ही रहने देंगे, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है नेम का। नेम के विकल्प में हम अपनी कंपनी का नाम देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारी संस्था का नाम है ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो हम यहाँ पर ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे। ठीक है, ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम हमने डाल दिया। यदि हमारी कोई कंपनी है जैसे मोहन किराना स्टोर, सरिल गवर्नमेंट्स, शीतल फ्लैट सर्विस, कहने का मतलब आपके कारखाने या दुकान या जिस जगह के पर्पज से, जिस पर्पज से आप टैली का निर्माण कर रहे हैं, आप टैली में अपनी कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, उसका नाम आप डाल सकते हैं। या फिर आप अपने खुद के नाम से ही भी बना सकते हैं। विनय, आकाश, विनोद, सरिल, सुमित, जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपनी कंपनी को, वो नाम आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। तो हमने अपनी कंपनी का क्या नाम दिया, ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हम ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ना नाम दे करके हम अपना खुद का नाम दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम क्या है जी, विजय पाल सिंह। तो हम अपने नाम की कंपनी बनाएंगे। यहाँ पर हम अपने नाम की कंपनी बना रहे हैं, और जब आप बनाना तो आप अपने नाम की बनाना या फिर अपने कारखाने, दुकान जो भी है आप उस नाम से बना सकते हैं। आप यहाँ पर जब आप नाम मेंशन कर दोगे तो नाम मेंशन करने के बाद में आप एंटर की का प्रयोग करके दूसरे ऑप्शन पे आ जाइएगा। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं एक आदमी का होता है सही नेम और दूसरा होता है निक नेम, यानी कहा जाने वाला नाम। यदि आप अपनी कंपनी का या आपका दूसरा कोई नाम है तो उसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज जो नेम्स आपने ऊपर डाल रखा है उसी को रहने दीजिए। तो हम अपना नाम, हमारा नाम एक ही है, इसलिए मैं अपने नाम को सेम रखना हूं, नेम और मेलिंग नेम। आपका नाम यदि अलग है तो आप अलग नाम डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है एड्रेस का ऑप्शन है।
उसके बाद एड्रेस का ऑप्शन है, और एड्रेस के ऑप्शन में आपको उस जगह का नाम मेंशन करना है कि जिस जगह पे कंपनी है, कारखाना है या दुकान है या आपकी संस्था है या फिर आप रह रहे हैं, आप अपने एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि संस्था हलियापुर सुल्तानपुर में उपस्थित है, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ हलियापुर सुल्तानपुर। हलियापुर सुल्तानपुर। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपको लाइन जो मिलेगी आपके एड्रेस के लिए होता है। एड्रेस आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक लाइन में भी आ सकता है और 2 लाइन भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो इसलिए एड्रेस के ऑप्शन में 2 लाइन आपको मिलता है। इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर क्या बताएं, मैंने तो एड्रेस लिखा और एंटर प्रेस किया तो ब्लैंक एड्रेस का एक ब्लैंक कॉलम दिख रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका एड्रेस पूरा हो गया है। आप दोबारा एंटर की को प्रेस कीजिए और दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए, कंट्री सिलेक्शन। कंट्री सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो कार्यालय या आप जहां हैं, जिस देश से आप अपनी कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, उस देश का नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यानी कि दुनिया में जितने देश हैं यहाँ पे उसके नाम हैं। यदि आप जिस स्थान पे आप काम कर रहे हैं उस स्थान का चयन आप कर सकते हैं। तो हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, यानी इंडिया के लोग हैं, तो हम इंडिया कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा चीज आ जाएगा स्टेट। स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपने जिस देश का चयन किया है उस देश के किस राज्य के निवासी हैं आप, या किस राज्य में आपकी कंपनी है। तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ, आप देखिएगा यहाँ पर है लिस्ट ऑफ स्टेट्स, लिस्ट ऑफ स्टेट यानी राज्यों की लिस्ट है आपकी। आपका राज्य यहाँ पे जैसे आप ढूंढेंगे तो देखिए लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है। ऐसे में है आपके राज्य का जो पहला नाम है, जैसे हमारे राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का प्रारंभ किससे होता है, यू से होता है। तो यहाँ पर जो स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से यू प्रेस कर देंगे। अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर देंगे, यू प्रेस कर देंगे। जब हम अपने यहाँ पर यू प्रेस कर देंगे तो हमारे राज्य जो भी यू से शुरू हो रहे हैं राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों आ गया है, उत्तराखंड भी आ गया है, ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ से हम किसका चयन करेंगे, उत्तर प्रदेश का चयन करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है पिन कोड। आप जिस एरिया में तो आपकी कंपनी है वहां का एरिया पिन कोड क्या है। आपको पता होगा कि एरिया पिन कोड हमारा 6 डिजिट का कोड होता है और ये परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि पिन कोड कितने अंकों का होता है। वहां पे हमें आंसर का चयन करना होता है कि पिन कोड 6 अंकों का होता है। तो यहाँ पे हम अपना 6 डिजिट पिन कोड एंटर कर देंगे 227815। उसके बाद आप पुनः से एंटर प्रेस करोगे, आ जाओगे। आप देखिए बोला जा रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपसे सर्वप्रथम जो विकल्प है वो है फोन नंबर। फोन नंबर तो जैसा कि आप जानते हैं पहले डिब्बे वाला फोन चलता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो सेल फोन का जमाना है, एंड्रॉइड फोन है सबके पास। फोन नंबर है तो ठीक है डाल दीजिए, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना कुछ किए हुए नए ऑप्शन पे आ जाइए। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको मोबाइल नंबर का। तो मित्रों मोबाइल नंबर तो हर किसी के पास है और आप भी अपने मोबाइल नंबर को मेंशन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप एडिट कर दीजिए और नीचे बढ़ जाइए। आगे आप देखिएगा अगला ऑप्शन है फैक्स नंबर। तो फैक्स नंबर भी हमारे पास नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे, अगर है तो डाल देंगे।
फैक्स नंबर भी अगर है तो एडिट कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ईमेल एड्रेस, तो आपको पता होगा कि आज की डेट में हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो कंपलसरी एडिटिंग में ईमेल एड्रेस दिया जाता है, और ईमेल एड्रेस को हम एडिट जरूर कर देंगे ताकि जो भी मैसेज हो अदर कंपनी हमें ईमेल के माध्यम से दे सके, या हम ईमेल आईडी किसी को बता सके अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जैसा कि हमारा ईमेल आईडी है, स्मॉल लेटर में आप ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी में हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को और खुद को भी समस्या होती है। तो यदि आपने ईमेल आईडी अपना स्मॉल लेटर में बनाया है तो स्मॉल लेटर में आप लिखिए, और यदि कैपिटल लेटर में आपने बनाया है तो कैपिटल लेटर में ही कीजिए। कहने का मतलब जिस लेटर में आपने ईमेल आईडी को क्रिएट किया है उस लेटर का आप प्रयोग कीजिए। उसके बाद है अगला ऑप्शन वेबसाइट का। वेबसाइट है तो एडिट कर देंगे, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए लिखा हुआ है, अगला ऑप्शन जो है आपका वो है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल मैंने आपको बताया भी है थ्योरी पार्ट में कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बताया है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो आपको ये मैंने बताया है कि फाइनेंशियल वो ईयर का प्रारंभ जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च उसी वर्ष में खत्म हो जाता है। जैसे वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2024 चल रहा है, 1 अप्रैल 2024 चल रहा है, और इसका अंतिम समय होगा 31 मार्च 2025। तो फाइनेंशियल ईयर आपकी समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि आप थ्योरी पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पर एंटर करते जाएंगे, आप देखिए बोला जा रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है। सिक्योरिटी कंट्रोल में हमें अपने यूजर्स नेम पासवर्ड को हम क्रिएट करते हैं। ये देखते हैं कि टैली वर्जन में, टैली प्रोग्राम में हम अपने कंपनी को किस नाम से रखें और कौन सा नाम यूजर नेम और पासवर्ड रखें कि वो यूजर नेम और पासवर्ड डालूं तो अपनी कंपनी ओपन हो जाए। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से हम अपने घर के में कमरों के तालों की चाबी अलग अलग करके रखते हैं, कुछ इसी प्रकार से टैली में भी आपको अपनी स्पेशल कीज बनाने होते हैं, कीज क्रिएट करने होते हैं कि जिससे उस कंपनी को आप ही खोल सकें या फिर वही बंदा खोल सके जिसे आपकी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड पता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है टैली वोल्ट पासवर्ड। टैली वोल्ट पासवर्ड का मतलब है कि जब टैली प्रोग्राम ओपन करें तो एक पासवर्ड मांगा जाए और उस पासवर्ड को आप मेंशन कीजिए। तो यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एजुकेशनल टैली पढ़ रहे हैं। एजुकेशनल टैली में हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब है कि हम अपनी कंपनी को स्वयं खोल सकें, ऐसा पासवर्ड क्रिएट कर दें। तो ये जो नो का ऑप्शन है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पर, इसे हम यस कर देंगे। सर हम वाई प्रेस करोगे, एंटर प्रेस कर दोगे तो यस का ऑप्शन आ जाएगा, और जब यस का ऑप्शन मिल जाएगा तो देखिए लिखा है इनेबल सिक्योरिटी टू अवॉइड टीएसएस रिटर्न्स। उसके बाद है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है यूजर नेम। जैसे कि मैंने अपना यूजर नेम दिया VT। आप ध्यान दीजिएगा कि यूजर्स नेम आप ना भूलें। यदि आप स्मॉल में यूजर नेम डाल रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि यूजर नेम आपका स्मॉल ही है। यदि आप कैपिटल में डाल रहे हैं तो कैपिटल की एडिटिंग आपको पता होनी चाहिए कि हमने कैपिटल में यूजर्स नेम को डाला है। आपको मैं ये बात कैपिटल और स्मॉल वाली बात इसलिए बता रहा हूं
यदि आप स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज हो गए तो कंपनी आपकी ओपन नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से आप अपने फोन का यदि पासवर्ड भूल जाइए तो वो ओपन नहीं होता है, सेम इसी प्रकार से टैली में है। यदि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो फिर टैली आपकी ओपन नहीं हो पाएगी। उसका फिर अंतिम और आखिरी चारा यही है कि जब उस सिस्टम को फॉर्मेट किया जाएगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी टैली एंड हो जाएगी। तो याद रखें कि आपको अपने इस यूजर नेम और पासवर्ड को नहीं भूलना है। हमने अपना यूजर नेम दे दिया क्या, स्मॉल लेटर में हमने लिखा है वी और स्मॉल लेटर में हमने लिखा है पी। उसके बाद मांग रहा है पासवर्ड, पासवर्ड का विकल्प आ रहा है। पासवर्ड हम क्रिएट कर देंगे। एक बार पासवर्ड के विषय में भी आपको जानकारी दे देते हैं। पहले भी मैंने आपको जानकारी दिया है पासवर्ड के विषय में, पिछले वीडियोस को आप देखोगे तो मैंने तब भी आपको बताया था, और आज फिर एक बार पासवर्ड को ऑप्शन आया है, इसलिए मैं आपको पासवर्ड के विषय में फिर सूचित कर देता हूं कि पासवर्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 8 कैरेक्टर का माना जाता है, जिसमें नंबर, सिंबल और अल्फाबेट तीनों होते हैं, और अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रकार के लेटर सम्मिलित होते हैं। तो हमें 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें पहला लेटर में अल्फाबेट दे रहा हूं जो कैपिटल होगा। जैसे कि मैं अपने नाम का पासवर्ड बनाऊंगा, कैपिटल कैप्स ऑन कर दीजिएगा या शिफ्ट के साथ में उस लेटर को प्रेस कीजिएगा जिसे आप फर्स्ट देना चाहते हैं। मैंने जैसे वी को प्रेस कर दिया और वी को कैपिटल में किया, उसके बाद कैप्स ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम पी और एस लिख देंगे। क्या लिख दिया हमने, कैपिटल लेटर में वी, स्मॉल लेटर में पी और स्मॉल लेटर में यस। अल्फाबेट हमारे कंप्लीट हो गए। हम एक सिंबल दे देंगे, हैज, एट द रेट, प्रतिशत, डॉट दे देंगे। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं शिफ्ट के साथ में 2 और हो जाएगा हैज, सॉरी एट द रेट। कहने का मतलब कैपिटल में वी, स्मॉल में पी, स्मॉल में यस, एट द रेट और फिर नंबर संख्या एडिट कर देंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हमारा क्रिएट हो गया है। दोबारा जब एंटर प्रेस करेंगे तो आ रहा है रिपीट पासवर्ड। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड रिपीट पासवर्ड। रिपीट पासवर्ड इसलिए ऑप्शन आ रहा है कि आपने जो ऊपर पासवर्ड डाला है उसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपने क्या डाला। ये आपने कौन सा पासवर्ड क्रिएट किया है, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्मेशन में भी हम ऊपर वाले पासवर्ड को देंगे। मैंने क्या दिया है पासवर्ड, कैपिटल में भी, स्मॉल में पी, फिर स्मॉल में यस, फिर एट द रेट, फिर 1 2 3 4। एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहां पर बताया जा रहा है यूज टैली एडिट फीचर्स, यूज टैली एडिट फीचर्स। तो मित्रों अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जहां तक होना था वो मैंने कर लिया है। और फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो फिर मांग रहा है डिसएलो ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, डिसएलो ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। तो इसको भी हमें नो ही रखना है, हम यस नहीं करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और जब नीचे आएंगे, जब आप नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा वेस करेंसी इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए वेस करेंसी इंफॉर्मेशन। वेस करेंसी इंफॉर्मेशन में आपको कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वेस करेंसी इंफॉर्मेशन जब आप ऊपर जहां पे कंट्री आपने सिलेक्ट किया था, कंट्री जहां पे आपने सिलेक्ट किया था, आप देखिए यहाँ पे ऊपर आपने कंट्री सिलेक्ट किया है, कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया है। तो इसी कंट्री के ऑप्शन से आपका ये जो वेस करेंसी इंफॉर्मेशन है ये ऑटो एडिट हो जाता है।
ऑटो एडिट का मतलब कि जब आप कंट्री का चयन करते हैं तो ये अपने आप स्वयं बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं कहना है। जैसे कि आप देखिए करंट कंट्री है, आपने इंडिया सेलेक्ट किया है तो बेस करेंसी सिंबल में क्या आ गया है, जो हमारे यहाँ का रुपए का सिंबल है वो रुपए आ गया है। फिर फॉर्मल नेम आर आ गया है। फिर सफिक्स सिंबल टू अमाउंट आ गया है, यानी दूसरा कोई सिंबल नो है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल तो यस। शो अराउंड इन मिलियंस नो। फिर उसके बाद है इधर राइट साइड में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 प्लेसेस हैं। वर्ड रुपीज अमाउंट आफ्टर डेसिमल तो पैसे में है। नो ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स तो 2 वर्ड्स, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आप यहां पर सिर्फ क्या करना है, आपको एंटर प्रेस करते हुए जाना है। एंटर प्रेस करते हुए सारे विकल्पों को यानी कि सक्रिय करते हुए जाना है और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। यहां पे 2 ऑप्शन है, यस और नो। यदि आप यस करोगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, नो करोगे तो बैक हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यस करना है। यस के लिए आप चाहे तो कीबोर्ड पर वाई प्रेस कर दीजिए या फिर यहीं पर माउस के एरो को ला करके आप क्लिक कर दीजिए ऐसे। तो क्या आ गया, ऊपर आप देखिए विंडोज में दिखाई क्या दे रहा है, कंपनी। किस कंपनी, विजयपाल सिंह। क्यों, आपने यही कंपनी बनाया है अभी? जी हाँ, हमने कंपनी नेम में नाम ही दिया था, इसलिए आप देखिए लिखा हुआ है कंपनी नेम क्या आ रहा है, विजयपाल सिंह। फिर उसके बाद है नेम ऑफ यूजर। नेम ऑफ यूजर याद है आपको कि आपने नेम ऑफ यूजर क्या दिया है? ओके जी, आपने नेम ऑफ यूजर क्या दिया है, कैपिटल लेटर में वी और कैपिटल लेटर में पी। तो हम लिख देंगे कैपिटल में वी और कैपिटल में पी। नीचे आते हैं, टैब प्रेस करके पासवर्ड। पासवर्ड आपने क्या दिया है? जी हाँ, कैपिटल लेटर में वी, स्मॉल में पी, स्मॉल में यस, फिर @ और फिर 1 2 3 4 और फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए आपकी कंपनी ओपन हो गई है, आप गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। कंपनी आपकी कैसे ओपन हुई है ये आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि करंट पीरियड यानी वर्तमान में क्या है, आज की डेट है, करंट डेट। फिर उसके बाद है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, आपने कौन सी कंपनी सिलेक्ट किया है, नेम ऑफ कंपनी विजयपाल सिंह। डेटा ऑफ लास्ट एंट्री यानी आपने अभी कोई एंट्री नहीं किया है, वही यहाँ पर आ रहा है कि नो वाउचर एंटर्ड, आपके द्वारा अभी कोई वाउचर एंटर नहीं किया गया है। सामने विंडोज पर आप देख रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली। जब आप नई कंपनी को क्रिएट करते हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं, जो कि यह काम करने का प्रथम पेज होता है। मित्रों, तो इतना रहा आज की वीडियो में, यानी कि हमने आज क्या सीखा, कंपनी को क्रिएट करना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को कंपनी क्रिएट करना आ गया होगा और कंपनी क्रिएट करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली पर किस प्रकार से पहुंचेंगे ये भी आप जान गए। तो मित्रों, जैसा कि आपको बताया गया कि डेस्कटॉप पर आप अपनी कंपनी को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कंपनी को क्रिएट करना आपको आ गया होगा। यदि कोई किसी त्रुटिवश आपको नहीं समझ में आता है कि हम कंपनी को कैसे क्रिएट करें, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए और आपके डाउट को हमारे द्वारा जरूर क्लियर कराया जाएगा। उससे पहले
मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब और लाइक करने में देरी मत कीजिए, ताकि जो भी हमारे द्वारा नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके और प्रत्येक दिन आपको हम एक नई जानकारी से अवगत करा सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।